हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो और बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो आज का थीम यही रहेगा रीडिंग का कि आपकी परेशानी कब और कैसे ख़त्म होगी। ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को मतलब ख़त्म करने के लिए, उससे निकलने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है। और वो टाइम पीरियड भी होगा तो मैं हो सकता है मैं उस चीज़ अगर निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 2 कार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। 1 कार्ड, 1 पाइल एंड सेकेंड पाइल। ठीक है। यहाँ पर ये है फर्स्ट कार्ड है एक्शन का। ठीक है। ये शफल करके ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं। तो आप इससे एक्शन से कनेक्ट हो रहे हो तो इसको आप अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड है विक्ट्री का। अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हो, आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है। जिससे भी आपका कनेक्शन बन रहा है, जिसको भी आप मतलब ज़्यादा वो अट्रैक्शन आपको फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको आप अपनी पाइल बनाना। ठीक है। कि आपकी परेशानी कब और कैसे ख़त्म होगी। ठीक है। क्या एक्शन लेना है, क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और टाइमलेस रीडिंग होगी, जर्नल रीडिंग है। आप अपनी सिचुएशन से उस चीज़ को लेना। और ठीक है। और टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ हमेशा की तरह। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जैसे आप करते रहते हो। जो नहीं कर रहा है प्लीज़ वो ज़रूर करें। ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पाइल 1 से। जिसने भी एक्शन का कार्ड चूज़ किया है कि आपकी परेशानी कब और कैसे ख़त्म होगी। ठीक है। इसको हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्ड। ओके। आपकी परेशानी कब और कैसे ख़त्म होगी। ठीक है। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और प्लीज़ पाइल 1, यहाँ पर मैं कार्ड से मैं आपको बताऊं कि आप अभी अपनी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सोच समझना, सोचने समझने में आपका काफ़ी टाइम निकल रहा है। यहाँ पर आप उसी चीज़ की वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बढ़ना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन किसी वो कहते हैं ना जब हमारे कि हमारी रास्ते में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती, हमारी खुद की ही चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम करना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते। तो यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचर से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। जब आप बैलेंस रहोगे तो यहाँ पर आप अपना एक्शन ले पाओगे, जो आप सोच रहे हो वो कर पाओगे। यहाँ पर मैसेज यहाँ पे एंजल्स पूरे साइन देते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, हमेशा वो फोर्स करते हैं आपको। जितना आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे उतना ही आप आगे की तरफ और स्पीड से आप आते जाओगे। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियाँ मैं यहाँ पर बताऊँ तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी बैठे हुए हो बहुत सोच विचार कर। जब आप एक्शन ले लोगे, उसकी तरफ बढ़ोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर ख़त्म होती जाएंगी। ठीक है। और टाइम पीरियड तो यहाँ पर यही बता रहा है कि आपका अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ग्रोथ भी है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी, इस कार्ड से अभी ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो हम टेरो से देखते हैं कि टेरो अभी क्या बोलते हैं। थैंक यू एंजल्स। पाइल 1, थैंक यू एंजल्स। परेशानी कब और कैसे ख़त्म होंगी। कब और कैसे ख़त्म होगी। ठीक है। तो पाइल 1 ये कार्ड्स आपका 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आपको
मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार कर रहे हो, मतलब प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, जैसे जैसे ये कार्ड एक्शन का है, सेम उसी से वो कहते हैं ना मैचिंग, मतलब वही मैसेज ये कार्ड्स भी आपका दे रहा है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना चाहते हो, बहुत सक्सेस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, वो आ भी रही है आपकी तरफ, लेकिन आपको सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक्शन लेते हो तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तो यहाँ पर सेम कार्ड्स वही मैसेज है कि नेचर से कनेक्शन बनाओ अपना, ताकि आपकी अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकाल के आ सके। ठीक है, जो भी आपकी जो परेशानियाँ, मैं ये कहूँ कि आपकी परेशानी सिर्फ यहाँ पर आपकी परेशानी मतलब किसी से दूसरों से रिलेटेड मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। ये जो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर इसको, ये है कि सिर्फ आप चीज़ों को है ना दूर से देख रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, मतलब अंदर से वो कहते हैं ना ड्रीम्स बना रहे हो, अपने खुद के इमेजिनेशन में आप हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जो आपने ड्रीम्स हैं आपके, उसको पूरा करने के लिए आपको आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मतलब उस चीज़ के लिए जो भी आपका ड्रीम्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं आप जाना चाहते हो, उस चीज़ को आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि काफ़ी सपोर्ट भी आपको है। ठीक है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को अभी आप देख भी नहीं पा रहे हो कि आपको, मतलब वो कहते हैं ना कि जो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप पिक नहीं कर पा रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हो कि यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट भी है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना, जैसे घर हो गया है, घर को सजाना संवारना और मतलब घूमना फिरना, मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीज़ों का आपका बहुत, इन सब चीज़ों से बहुत खुश रहते हो आप। तो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं आपको कि वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अंदर से खुश हो। ठीक है, जब आप खुश रहने लगोगे, तो वो सारी चीज़ें, आपकी क्रिएटिविटी है जो आप करना चाहते हो, वो और आप अच्छे से कर पाओगे उन सब चीज़ों को। तो आपकी, मतलब मैं प्रॉब्लम बताऊँ तो आपके अंदर आप अभी सारी चीज़ों को, बहुत कुछ यूनिवर्स एंजल्स ने आपको दिया है, लेकिन आप सोच विचार भी कर रहे हो, बहुत चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बहुत सोच विचार कर लिया, बहुत मतलब देख भाल लिया कैसे क्या करना है, लेकिन अब आपको एक्शन लेना है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 महीने के अंदर आप काफ़ी कुछ करियर से रिलेटेड, काफ़ी आप चीज़ों को और बेहतर होता हुआ देख रहे हो यहाँ पर। 2 महीने के अंदर आप काफ़ी कुछ चीज़ों को अचीव भी करने वाले हो। मतलब कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जिसको लेके आप खुश भी हो रहे हो, और मतलब वो कहते हैं ना अपनी चीज़ों को देख के अपने आप को एप्रिसिएशन भी दे रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर मैं काफ़ी ग्रोथ देख रही हूँ आपके लिए आने वाले 2 महीनों में। ठीक है, तो आपकी परेशानी और जो ये मेरे को मुझे है ना काफ़ी हद तक एक जाती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल भी कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बता रहा है आपका। आपको सिर्फ
ये यूनिवर्स आपको सिर्फ एक स्टेप आगे लेनी है, ठीक है। आपने एक बाउंड्री बना रखी है, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर टू, ओके, एकदम व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। पाइल 1, आपकी प्रॉब्लम से तो डेफिनेटली आप निकलने वाले हो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम मुझे यही लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी काम को आप मतलब एक करना चाहते हो, बहुत मेहनत भी करी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि आपने मेहनत करी, ठीक है, काम किया, बहुत आपने अपनी चीज़ों के ऊपर काम किया है यहाँ पर आपने, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे है, तो डेफिनेटली आपको आपने एक साइकिल कंप्लीट की है, जिससे कि आपके पास वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ आपके पास आ रही हैं जो अभी तक रुकी हुई थी, जो मतलब आप बहुत कुछ करना चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मनी वाइज मतलब अपनी लाइफ को बहुत बेटर बनाना चाहते थे। वो सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिससे कि आपको खुशियाँ मिले यहाँ पर, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि टोटल आपने चीज़ों को सरेंडर कर रखा था। आपको सिर्फ इतना मतलब था, मुझे मेरा कर्म करना है और आगे प्रभु की मर्जी, वो क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे देंगे नहीं देंगे वो उनकी मर्जी है। तो ये जो आपकी थिंकिंग थी, ये जो आपका कहते हैं ना, हमारे खुद के जो विचार होते हैं, अच्छे विचार, और हमारी खुद की पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविटी आपकी यहाँ पर बहुत रंग ला रही है, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम मैं ये बताऊं कि एक साइकिल है, वो साइकिल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, एक न्यू साइकिल को बता रहा है, जो एक रुक गई थी चीज़ें, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे। वो प्रॉब्लम में आपको ये बताऊं कि वो प्रॉब्लम आपकी हेल्थ वाइज भी हो सकती है, कैरियर से भी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियली भी हो सकती है, ठीक है। तो यूनिवर्स उन सब चीज़ों को पूरा अब क्लियर कर रहा है। जो भी चीज़ें थीं आपकी, मतलब आपकी आपकी इस सक्सेस के बीच में जो भी मतलब वो ब्लॉकेज थे, वो सारे यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और आप एक न्यू, आपकी एक साइकिल कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी, जिस साइकिल से आप निकले हो, पास्ट में आपने अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा आपने उस चीज़ के ऊपर काम किया है जो आपको लेनी थी ईश्वर से, कुदरत से, उसी के ऊपर काम किया है आपने, ठीक है। और काफ़ी मतलब लंबे अरसे से उन सब चीज़ों को आप करते भी आ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, उतना आप अपने आप को हील भी कर पाओगे, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से तो आप निकल रहे हो, धीरे धीरे निकलने वाले ही हो, या निकल भी चुके हो आप, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, जिससे कि आप ग्रोथ कर रहे हो, आप आगे की तरफ ग्रोथ भी कर रहे हो, आपके करियर में भी ग्रोथ हो रही है, आपके फाइनेंशियली भी आपको बहुत ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होने वाली हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स भी आपको ये मैसेज दे रहा है कि जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं थी, ठीक है, आप हेल्थ वाइज ले लो, कैरियर ले लो, या फाइनेंशियली ले लो। 3 कार्ड्स तीनों के, कैरियर, फाइनेंशियली, ठीक है, और आपकी क्लियरिटी, माइंड, कुछ भी क्लियर नहीं था, मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा था,
ठीक है। तो वो एक साइकिल थी आपकी जो कंप्लीट हुई है। अब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिससे कि आप हर चीज़ में एक ग्रोथ ही है आपके। अब आप एक्शन ले रहे हो, सोच विचार कर रहे हो और आगे की तरफ आपको बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो प्रॉब्लम जो थी आपकी, उसकी तो एंडिंग हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आप अपनी प्रॉब्लम से निकल चुको या जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, धुंधला धुंधलापन रहता था हर चीज़ में, यहाँ पर अब क्लियरिटी आपके हर चीज़ में क्लियरिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके। लेकिन आपको यहाँ पर कि कैसे ख़त्म होगी, तो यहाँ पर एक्शन लेना है सिर्फ आपको। यूनिवर्स, एंजल्स आपको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जिससे कि आप आगे बढ़ो और अपनी अपनी हर चीज़ में ग्रोथ देखो, सक्सेस को देखो। देखो पहलवान, देने वाला वो है और करने वाले हम हैं, ठीक है। उसका काम है देना और हमारा काम है करना। जब तक उसने तो दे दिया, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तो उन सब चीज़ों को आप लोगे कैसे, ठीक है। उसको महसूस कैसे करोगे, उसको फील कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, करियर, मनी या क्लियरिटी नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें एक साइकिल थी जो एंड हो चुकी है। आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दी जा रही है और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक्शन लेना है। यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, नेचर से कनेक्शन आपको बना के रखना है, एंजल से आपको कनेक्शन, यानी कि आप बर्ड के जितने और नेचर के, एनिमल्स के जितने आप नज़दीक रहोगे, उतने ही आप हील होगे, उतने ही आपकी एनर्जी हीलिंग पे रहेगी। और आप हील रहोगे तो आपकी हर चीज़, आप बहुत अच्छे से स्मूथली आप सक्सेस की तरफ जाते जाओगे यहाँ पर, ठीक है। पाइल 1, तो यहाँ पर मैं 1 कार्ड और लेती हूँ ओरेकल से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर जो भी परेशानियाँ थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, करियर, मनी या क्लैरिटी, वो सारी चीज़ें अब एंड हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपका, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं और एक कल से देखती हूँ मैं। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, ओके, ठीक है। बिल्कुल वही कार्ड्स आपके आए हैं, पाइल 1, ठीक है। कनेक्टेड विथ गाया, कनेक्टेड में बार बार मैं वही मैसेज दे रही हूँ आपको, कनेक्टेड विथ गाया। जितना आप नेचर से कनेक्शन बना के रखोगे, जितना आप अर्थ से कनेक्शन बना के रखोगे, उतनी आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे, उतनी सक्सेस की तरफ जाओगे। आपको करना क्या है, नेचर में जाके हाथ ऊपर करके एक इंटेंशन डालनी है, मैं बहुत आपसे हीलिंग मुझे मिल रही है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है। जिस तरह से ये कार्ड बता रहा है कि देखो इसकी जड़ों से कितनी मजबूत है, इसने ही आप जब हीलिंग लोगे अर्थ से, मदर से, नेचर से, उतने ही आप अपने आप को स्वस्थ रख पाओगे, उतने ही आप अपने आप को पॉजिटिविटी में रख पाओगे, ठीक है। एनिमल्स के कनेक्ट उसमें रहना है आपको, नेचर से कनेक्शन आपको बना के रखना है, ठीक है। मदर गाया से आप प्रेयर भी कर सकते हो, उनसे हीलिंग भी ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आपको मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, पूरे दोनों कार्ड्स वही मैसेज लगा रहे हैं आपके कि यहाँ पर आपको पानी से ज़्यादा कनेक्शन, वही नेचर है, झील, तालाब, पेड़ पौधे, इन सब से जितना आप कनेक्शन बना के रखोगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी है, ये भी क्लैरिटी है। यहाँ पर वो हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आने लगेगी और जिससे कि आप अपनी चीज़ों को साफ साफ देख सको और उनकी तरफ काम कर सको, ठीक है। आपको नेचर से जुड़ना है, पानी के साथ जितना आप काम करोगे उतनी आपकी चीज़ों में क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। आपको पानी को चार्ज करके यहाँ पर पीने के लिए बोला जा रहा है, उसमें इंटेंशन डाल के आप
ये कह सकते हो कि मैं बिल्कुल मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट उसमें चीज़ें होती हैं पानी से आप हीलिंग के लिए, तो वो आप उसको यूज़ करके आप अपने अंदर पॉजिटिविटी डाल सकते हो, जिससे कि आपकी हर चीज़ में क्लियरिटी आ सके। ठीक है, यहाँ पर आपको कनेक्शन बनाना है, नेचर से कनेक्शन बनाना है, मदर अर्थ से आपको हीलिंग लेनी है, नेचर से हीलिंग लेनी है, और मेडिटेशन क्लैरिटी आपको पानी के पास बैठकर, झील तालाब के पास में नेचर में आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर अकेले में वक्त बिताने में बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको, जिससे कि आप अपने आप को हील कर सको और नेचर से कनेक्शन बना सको। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर एंडिंग ही देख रही हूँ, आपकी न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको कनेक्शन बना के रखना एनी नेचर से, मदर गाया से हेल्प लेनी है आपको, ताकि जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसका आप यूज़ कर सको और उस पर काम कर सको। ठीक है, नेचर में आपको मेडिटेशन करना, एक्शन यहाँ पर बिल्कुल लेना है आपको। ठीक है पाइल 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। वो हर चीज़ में आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी। कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करना। ठीक है, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी के लिए। थैंक यू सो मच। बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये विक्ट्री का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी परेशानी कब और कैसे ख़त्म होगी। तो पाइल 2 में आपके लिए ये बताऊं कि आपको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ पर उसकी एंडिंग ही देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है, विक्ट्री आपने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को अचीव किया है। ठीक है, जिसको लेके आप मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश भी हो। ठीक है, आपको बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपको कोई चीज़ ईश्वर की तरफ से या भगवान की तरफ से नहीं मिली है। मैं यहाँ पर ये कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जब आपने भगवान से मांगी भी नहीं है, ईश्वर से मांगी भी नहीं है, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक दी भी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैसेज इससे यही मिल रहा है कि जो चीज़ें आपको यूनिवर्स एंजल्स ने दी है, जिसमें आपको सफलता मिली है, उस पर आपको, मतलब खुश होने की ज़रूरत है। ठीक है, उसका शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें आपको आपके पास हैं अभी हाल फिलहाल, उसमें आपको जितना आप खुश रहोगे, जितना आप उस चीज़ से यूनिवर्स एंजल्स का शुक्रिया अदा करोगे, उतनी ही आप और अपनी अपनी परेशानी से निकल आपकी परेशानी से निकल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपके पास हैं अभी, उन्हीं का शुक्रिया अदा करो, ताकि आपको और बेटर 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 आपकी लाइफ में होता जाए। ठीक है, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो फास्ट हो रही है या स्लोली हो रही है, जैसी भी हो रही है, लेकिन जो कुछ चीज़ें भी आपकी तरफ आती हैं, कोई चीज़ भी आती है, कोई सक्सेस भी आपकी तरफ आती है, किसी चीज़ में आपको सक्सेस भी मिलती है, तो यहाँ पर मैसेज यही मिल रहा है कि उसका शुक्रिया अदा आपको नेचर को, एंजल्स को, भगवान को ज़रूर करना है। ठीक है, और अभी मैं ये देख रही हूँ कि अभी बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने भी वाली है। ठीक है, और जिसको लेके आप बहुत खुश हो रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, उसको हैप्पी भी हो रहे हो आप। ठीक है, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो है आपके पास, उसमें आपको खुश रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे वो आपकी परेशानी ही क्यों ना हो। देखो, ईश्वर कभी भी इंसान को बिल्कुल सब जगह से नहीं तोड़ता है, कभी भी नहीं तोड़ता है वो। मतलब कहते हैं ना, उसका एक रास्ता, एक दरवाज़ा बंद होता है तो वो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। तो आपका कोई एक दरवाज़ा बंद हुआ है, दूसरा खुला है, तो आपको उसका शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए। ठीक है,
आपकी जो भी अभी जिस उसमें भी हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको खुश रहना है, सिर्फ खुश रहना है, ताकि आपको और आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको मिल सके। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे रहते हैं, देखो ये गाइडलाइंस ही है जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हो, परेशानियों से आप निकल सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। फाइल 2, अपनी कैसे निकल सकते, परेशानी से कब और कैसे निकल सकते हो, परेशानी से कब और कैसे निकल सकते हो। थैंक यू, कब और कैसे निकल सकते, थैंक यू एंजल्स। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। पाइल 2 में आपको ये बताऊं कि आप है ना अपने में ज़्यादा बिजी रहते हो, अपने में ज़्यादा काम करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही बहुत खुश हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी हर चीज़ की एक बाउंड्री बना रखी है, और मतलब आप अपनी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, काफ़ी मतलब एक अपन हार्ड वर्कर हो आप, बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को टाइम पर करना चाहते हो, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए। ठीक है, और उन सब चीज़ों के साथ आप खुश भी हो। ठीक है, यहाँ पर आप मतलब काफ़ी क्रिएटिव भी लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी क्रिएटिव हो आप, और नेचर से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है आपका। ठीक है, लेकिन आपने अपनी चीज़ों को, एक वो कहते हैं ना कि एक सीमा में रख रखा है। ठीक है, अपनी हर चीज़ को एक सीमा में एक दायरा बना लिया है, एक बाउंड्री बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि आपको खुश रहना है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास में, लेकिन उसको बांध के मत रखो। ठीक है, कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हो यहाँ पर, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको कि अपना एक किसी भी चीज़ की, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को, अपने आप को ही किसी चीज़ में बांध लेते हैं, या किसी एक बंधन जो होता है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है आपने किया है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप इस बंधन से आपको निकलना है, आपको बाहर निकलना है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो अपनी चीज़ों को लेके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमारी सोल को फ्री रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी सोल को ही एक उसको साइड में किया है, और आपका माइंड बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है जो आपकी सोल चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, लोग सबसे बातचीत और करने की ज़रूरत है, ताकि आप अंदर से खुश हो सको। ठीक है, आप अपनी खुशियों के साथ खुश हो, अपनी चीज़ों के साथ खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम में ये बताऊं, जो आपकी परेशानी है, आपकी सोल ये चाहती है कि आप बाहर निकलो, घूमो फिरो। ठीक है, लेकिन आपको एक सीमा में दायरा बनाना आपको नहीं है। यूनिवर्स आपको मैसेज यहाँ पर यही दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। काफ़ी स्पीड से आप काम भी करते हो, काफ़ी क्रिएटिव भी हो अपनी चीज़ों को लेके। ठीक है, तो जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, उन सब चीज़ों को आप काफ़ी प्रोटेक्ट भी करते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जितना नेचर से कनेक्शन बना के रखोगे, जितना अपनी चीज़ों को आप, जो भी आपकी
क्रिएटिविटी ले लो या करियर से रिलेटेड कोई चीज़ ले लो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि आपकी अंदर की खुशियाँ क्या होती है, जैसे घूमना फिरना, खाना पीना, बातचीत करना, ये जिससे कि हमारी सोल बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहती जो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो उसके ऊपर माइंड हावी हो जाता है, दिमाग हावी हो जाता है। जब हम दिमाग से काम करने लगते हैं ना, तो वो अपनी अंदर की जो फीलिंग होती है, हमारे अंदर इमोशनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम दबा देते हैं उन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला है कि जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है, और ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ों को लेके एक वो कहते हैं ना, जैसे माँ होती है, माँ अपनी चीज़ों को बहुत सहज के संभाल के रखती है, ठीक है। लेकिन आप उन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा वो हो रहे हो, बहुत मतलब उस चीज़ के लिए आपका एक कि मेरी किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी किसी भी चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे जो जो काम आप कर रहे हो ना, वो कहीं न कहीं आपकी एक चीज़ों को एक वो कहते हैं ना, यहाँ पर आप खुद ही अपनी सक्सेस, अपने उसके चीज़ों के आप खुद ही में वो रास्ते में आ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा सोचना बंद करो, ठीक है, और थोड़ी अपनी दिल से आपको जीने की ज़रूरत है। आपको नेचर से आपको कनेक्शन बना के रखते हो और बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा मदरली नेचर हो। मदर क्या होती है, कहते हैं ना, अपने घर को सजाना संवारना और अपनी हर चीज़ को वो प्रोटेक्ट करके रखती। तो यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि आपकी हर चीज़ प्रोटेक्शन में है। आपकी प्रॉब्लम ही वही है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बेफिक्रे भी रहना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो भगवान ही करता है। तो आप ये ना सोचो कि मैं हर चीज़ मैं ही कर लूँगी या मेरी वजह से ही है, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक दायरा बनाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी भी चीज़ का दायरा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जितना आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो, आपको कहीं और ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करो। मुझे ऐसा लग रहा है आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। जितना आप नेचर से कनेक्शन बना के रखोगे, उतना आप अपने रूट चक्रा को भी हील कर पाओगे, ठीक है। तो आप है ना आपको अपने ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ना कि वो सारी चीज़ें कि मेरी चीज़ों को कुछ ना हो जाए, मेरी चीज़ों को किसी की वो ना हो जाए, कोई मेरे ऊपर वो कहते हैं ना ब्लैक मैजिक ना कर दे। तो इन सब चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी अभी पिक कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स के हाथ में होती हैं, लाख कितना कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार नहीं करना है आपको, ठीक है। जो है आपके पास उसमें खुश रहो, लेकिन इतना उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखो जहाँ पर आपको खुद ही नुकसान ना हो, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, जिससे की वजह से आप उस चीज़ के टेंशन में भी आ जाते हो कभी कभी। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स है, स्ट्रेंथ, ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखो, मैं घर घर बोल रही, यहाँ पे घर ही आ गए जी, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको
आप बहुत आपके अंदर ऐसी पावर है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इजीली आप कर सकते हो, हैंडल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप, अगर आप ऐसी बहुत आपने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से अ, आपको बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको डिवाइन से दी गई हैं, जो प्रभु से दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरती आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो, हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप कितना भी कुछ सिचुएशन कैसी भी आ जाए आपके अंदर, ठीक है, यहाँ पर आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से संभालना जानते हो, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, किस तरह से हमें हैंडल करना है, उसको वहाँ पर रोकना थामना आपको बखूबी आता है। एक वो होती है ना, हमारे अंदर कुदरती चीज़ें होती हैं कि जल्दी हम किसी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं, गिव अप नहीं करते, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो आपको अपनी चीज़ों को जानो और समझो, ताकि आप, जब आप समझ जाओगे कि हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, तो वो सारी चीज़ें आप जो प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को, वो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन ही कर सकता है, तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आप मतलब ऐसी कितनी भी कैसी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, बखूबी आप उस चीज़ को वहीं पे रोक देते हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका। और बहुत आप इजीली किसी चीज़ को आप, वो कहते हैं ना, जैसे कोई किसी के घर में कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अनकंट्रोलेबल है, तो वहाँ पर भी आप, अगर आपके अंदर इतनी भगवान ने कुदरती चीज़ें दे रखी हैं कि आप उस मैटर को इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप डेफिनेटली आप अपने घर के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो। तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रहा है आपकी प्रॉब्लम ही, मुझे यही लग रही, लेकिन वो ख़त्म बिल्कुल बहुत इजी है आपके लिए कि इन सब चीज़ों से आप निकल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिन सब चीज़ों के लिए सोच विचार कर रहे हो, जो सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ हैं, हर तरह की ब्लेसिंग्स है आपकी फैमिली में, प्यार है, पैसा है, खुशियाँ हैं, और वो एक दूसरे से मतलब जो अपनी फीलिंग को भी शेयर करते हैं, वो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है अभी, ठीक है। एंजल से देखती हूँ मैं, ओरेकल से। आपको कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ चीज़ों को फ्री करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका आप अभी बहुत, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आ रही है आपके हाथ में, और आपकी फैमिली में भी है वो सारी चीज़ें। फैमिली में मैं ये बताऊं कि आप, आपकी प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है, यहाँ पर 1 कार्ड्स आया है, हीलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको क्योंकि आपका रूट चक्रा यहाँ पर मुझे ब्लॉक लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस कह लो या फेथ कह लो, यूनिवर्स के तरफ से या अपनी खुद की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर शायद हिलती रहती है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर
थोड़ी सी मुझे इम्बैलेंस नज़र आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी कि क्योंकि आप मदरली नेचर हो, अपने घर परिवार अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस हो आप। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप पानी के साथ अपने आप को हील करोगे, नेचर से कनेक्शन बना के रखोगे, ठीक है, उतनी आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। और आपको जो आप अपनी चीज़ों के लिए पजेसिव हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों के लिए सोच विचार करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर हील करने के लिए बोला जा रहा है। आपको नेचर से कनेक्शन बनाना है, पानी के इर्द गिर्द नदी तालाब वगैरह जो होते हैं हमारे, उनसे नज़दीकी में जाके आपको हीलिंग लेनी है यहाँ पर, ठीक है। आप अगर वहाँ नहीं जा सकते हो तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में भी शावर ले सकते हो। उसमें भी इंटेंशन डालना है कि मैं हीलिंग चल रही है मेरी, यूनिवर्स हील कर रहा है मुझे, ठीक है। या आप ग्लास में पानी लेके उसको भी आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। पानी में बहुत पावर होती है। वो कहते हैं ना कि पानी में इतनी ज़बरदस्त एनर्जीज होती हैं जो हमारी मेमोरी को भी शार्प करती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हो, किसी चीज़ का डर रहता है, भय रहता है, तो अगर आप हीलिंग लेते हो, वाटर से हीलिंग अपने आप को करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। फैमिली में खुशियाँ हैं, प्यार है, ठीक है। पैसा भी काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ जिसके लिए आप सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये रीडिंग में यही निकल के आ रहा है कि आपकी अपनी प्रॉब्लम मुझे हेल्थ लग रही है आपकी, ठीक है। और थोड़ा सा आपका कहीं और आपका वो रहता है सारी चीज़ों का, ठीक है, कंप्लेसन। बिल्कुल आपका रूट चक्रा ब्लॉक लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले में काफ़ी हेल्थ ले लो या कुछ ऐसी सिचुएशन ले लो फैमिली रिलेटेड जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, कुछ क्लियर नहीं है आपको, ठीक है। सेड एनर्जी में मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस तरीके से नहीं रहना है, आपको उठना है। आप किसी की एडवाइस भी ले सकते हो, ठीक है। आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है और हीलिंग की आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे और अपने आप को वो कहते हैं ना, किसी बंधन में मत रखो, ठीक है। जब आप अपने आप को बंधन में रखते हो तो वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं ब्लॉक खुद ही करने लगते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको नेचर से कनेक्शन बनाना है, पानी से हीलिंग करनी है, और जिसके बारे में भी आप ज़्यादा पजेसिव हो रहे, प्रोटेक्ट कर रखा है अपने आप को, क्योंकि आपकी ये एक मेंटेलिटी है, ये ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय पायल 2।